वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मारा और आप देख रहे हैं डॉक्टर हेल्थ। आज हम बात करेंगे डायजोक्सिन की, जो कि एक बहुत कॉमन ड्रग है और हमारी एंटीट्रोपिक ड्रग्स में आती है। इसके क्या इसका मैकेनिज्म है, क्या इसके एरियाज हैं और इसे कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, इंडिकेशंस और सब हम इसे आज की वीडियो में देखेंगे। क्योंकि डायजोक्सिन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये डिजिटलिस से लिया जाता है, उससे बनाई जाती है। डिजिटलिक ग्लाइकोसाइड्स में आ जाते हैं। ग्लाइकोसाइड्स इसके केमिकल क्लास है, फार्माकोलॉजिकल क्लास हो सकती है इसकी, और डिजिटलिस के लिए से ये ली जा रही है। और इसके अलावा पहले इसके थोड़ी सी जनरल देख लेते हैं, क्योंकि कंट्रैक्शंस में यूज़ किए जाते हैं, हार्ट की कंट्रैक्शन को बेहतर कर रहा होता है। और जो इसकी कॉमन जो इसकी मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है उसे डायजोक्सिन बोल रहे होते हैं ड्रग को। इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं इस डायग्राम से। कुछ मेजर जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं पहले। ये क्या करते हैं बेसिकली, सोडियम कैल्शियम के चैनल को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कंट्रैक्शंस हार्ट मसल्स की ज़्यादा हो जाती हैं। इसका जो पहला मैकेनिज्म, जो पहला स्टेप है, उसे कहते हैं रेगुलेशन ऑफ साइटोस्टोलिक कैल्शियम कंसंट्रेशन। कैल्शियम के कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। सोडियम कैल्शियम जो एक्सचेंज है वहाँ पे वहाँ से क्या होगा, चैनल्स हैं, गेट्स हैं, उनसे एक्सचेंज होगा और उसके बाद फिर इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा कैल्शियम का, जो कि हार्ट मसल्स की कंट्रैक्शंस बेहतर करेंगे कैल्शियम। तो यहाँ से देखें, ये सोडियम पोटेशियम चैनल है जिधर से कैल्शियम बाहर जा रहा है और सोडियम अंदर आ रहा है। यहाँ पे फ्री कैल्शियम होता है जो कि बाहर जाएगा अंदर से, ठीक हो गया। तो यहाँ से क्या हो रहा है, फिर इसके बाद दूसरा जो चैनल है सोडियम पोटाशियम का है, और इसमें क्या होता है, सोडियम जैसे कि ये बाहर अंदर आ रहा है और यहाँ पे क्या होगा, बाहर जाएगा। अगर मतलब ये दोनों अपोजिट हो गया, अगर ये अंदर आ रहा है तो सोडियम जो है, पोटाशियम जो है वो बाहर जाएगा, और अगर सोडियम जो है बाहर जा रहा है तो ये पोटाशियम अंदर आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये होता है, हमारा जो डिडक्शन है यहाँ से स्टेप इसका मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। इसने क्या करना होता है, ब्लॉक करना होता है इस मैकेनिज्म को पहले। और जैसे ये ब्लॉक हो जाएगा, सोडियम लेवल बाहर ज़्यादा चला जाएगा, सोडियम बाहर चले जाएंगे, और क्या हो जाएगा उसके बाद फिर हमारी जो है ये कैल्शियम लेवल भी, कैल्शियम भी बाहर जाना शुरू हो जाएगा। इस तरह से सोडियम और कैल्शियम के जो एक्सचेंज है इसके थ्रू। ये इसके 3 स्टेप्स में इसका मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में ये ब्लॉक कर रहा है, सेकेंड स्टेप में सोडियम अंदर आता है, तीसरे स्टेप में ये जो है इसकी कैल्शियम बाहर जा रहा है। ये 3 इसके स्टेप्स थे जो कि इसके मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंट है। अगर डिडक्शन हम यूज़ करते हैं मेडिसिन को, तो ये इसका ये जो इसका ये है, इसके इस एक्सचेंज को, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज को ब्लॉक कर देगा, जो कि सोडियम पोटेशियम एटीपेज हैं, इसे ब्लॉक कर देगा। और यहाँ से क्या इसका ये हार्ट की कंट्रैक्शन बेहतर हो जाएंगी। इसके बाद हम जो एक और चीज़ आती है इसमें, इंक्रीज कंट्रैक्शन, हार्ट के मसल्स के कंट्रैक्शन ज़्यादा कर देगा। तो ये डायरेक्शन की ट्रीटमेंट है, जिसकी ये डायग्राम दिखाई गई है इन्होंने, किस तरह से हार्ट के कार्डियोवैस्कुलर और डायस्टोलिक प्रेशर को इंक्रीज़ कर रहा है। सब चीज़ें कैसे हार्ट फेलियर के जो पेशेंट है उनमें कैसे इम्प्रूवमेंट है। ये देखें, नॉर्मल हार्ट का भी दिखाया है इसमें, और डायरेक्शन की ट्रीटमेंट के बाद ये देखें क्या इफेक्ट आ रहा है। और दूसरी अनट्रीटेड हार्ट में कैसे इसका है, कंपनसेटेड हार्ट फेलियर में क्या है, डीकम्पनसेटेड हार्ट फेलियर में कैसे होता है, ये सारा इसमें दिखाया गया इस डायग्राम में, ठीक है। इसके अगर हम फर्दर इसको हम देखते हैं, इसके जो इसके थेरेपेटिक यूजेस कहाँ कहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं। तो लेफ़्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन में यूज़ किया जाता है। अगर लेफ़्ट वेंट्रिकुलर आपका फेलियर है, वहाँ पर डिसफंक्शन है, तो तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आफ्टर एज इनहिबिटर यूज़ करने के बाद भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब उसमें यूज़ नहीं करेंगे। डायग्योटिक्स थेरेपी में अगर कम्बिनेशन में अगर कहें तो आप उसमें कम्बिनेशन में भी डायग्योटिक्स का यूज़ नहीं करते। आपने 2 चीज़ों के साथ जो है ना कम्बिनेशन में से यूज़ नहीं करना, एक एज इनहिबिटर है, दूसरा डायग्योटिक्स है, ठीक है। तो उसके अलावा आपने इसे डायस्टोलिक, मतलब जब आपका हार्ट डायलेट होता है तो तब आपने इसे यूज़ नहीं करना। डायस्टोलिक अगर प्रॉब्लम आ रही है हार्ट में, या राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, तो तब आप इसे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। वेंट्रिकल का अगर आपका हार्ट फेलियर है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा डोबूटावान भी इसकी दूसरी ड्रग है, जो कि आईवी फॉर्म में अवेलेबल है आजकल। ये लेटेस्ट इसकी ड्रग है, और ये डायरेक्शन तो ओरल और आईवी फॉर्म दोनों में अवेलेबल है। इसकी जो ये है फार्माकोकाइनेटिक्स से 36 आवर्स होती है इसकी हाफ लाइफ, और ये किडनी के थ्रू इसकी क्लियरेंस होती है। डोज एडजस्टमेंट करना पड़ती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और बॉडी वेट के हिसाब से इसकी डोज एडजस्टमेंट की जाती है, ठीक है। उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट जो है, इसका मेन चीज़ है साइड इफ़ेक्ट, जिसके
हार्ट के ऊपर क्या आ रहे हैं, एरिथमियास हो सकते हैं, हार्ट मतलब बहुत तेज़ी से हार्ट बीट तेज़ हो सकती है इसमें, और इसकी जो है ना एवी कंडक्शन स्लो हो सकती है। स्किन पे इसके यहाँ जीआईटी पे क्या इफेक्ट होते हैं, एनोरेक्सिया हो सकता है, भूख नहीं लगेगी, नाज़िया वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है, इसमें ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और उसके बाद सीएनएस सिस्टम पे क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं, फैटीग वगैरह होगी, हेडेक हो सकती है, कन्फ्यूजन, ब्लर विजन, नज़र ठीक से नज़र नहीं आएगा आपको, अल्टरेशंस, कलर परसेप्शंस हो सकता है, और हेलोज हो सकता है, मतलब आपको चक्कर आएंगे या वहम हो गए, ठीक है, किसी भी हवाले से। तो ये इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स थे, कुछ मेजर चीज़ें थी जो मैं आपसे डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, डाइजेशन की ना कुछ अदर ड्रग्स के साथ भी ड्रग इंट्रैक्शन है, जैसे मैंने आपको दो का तो बता दिया पीछे इधर कि आपने एजिमिटर्स के साथ और डाययूरेटिक्स के साथ इसे यूज़ नहीं करना, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट को डिस्टर्बेंस कर देते हैं, हाइपोकलीमिया काज कर देते हैं, तो आपने जो भी हाइपो या हाइपोकलीमिया कर रहे हैं या हाइपरकैल्सीमिया करती हैं मेडिसिन, उनके साथ इसे यूज़ नहीं करना। हाइपोमैग्नीशियम में भी ये करता है, ठीक है, ये टॉक्सिसिटी कर रहा होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्टर्बेंस करता है, तो आपने इसमें भी चेंजेस करनी है। उसके बाद जो ड्रग्स हैं, क्विनिडीन, ये मलेरिया की ड्रग है, फिर वीरापेमिल, आपके जैसे पता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, अमोइडेरोन, के दोनों कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, इनके साथ भी आपने इसे यूज़ नहीं करता क्योंकि डाइडोक्सिन की इंटॉक्सिकेशन करता है और कंपटीशन होता है डाइडोक्सिन का, और जो कि प्लाज्मा लेवल को इंक्रीज़ कर देता है 70 to 100%, और इसके क्या होता है डोजेज रिडक्शन करना पड़ता है इस केस में। इसके अलावा पोटेशियम जो डिप्लेटिंग डायूरेटिक्स हैं उनके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। इससे भी क्या होता है, यहाँ पे कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, उनके साथ भी आप इसे यूज़ नहीं करेंगे, उसमें भी डाइडोक्सिन की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस होते हैं क्योंकि दोनों का पोटेशियम के साथ लिंक होता है और कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी पोटेशियम लेवल को इंक्रीज़ कर होते हैं, सो इनके साथ भी डाइडोक्सिन की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हैं। इसके अलावा जो हाइपोथायरॉयडिज्म की जो मेडिसिन हैं उनमें भी आप यूज़ नहीं करेंगे, रीनल पेशेंट्स हैं उनमें भी आप इसे यूज़ नहीं करेंगे। मसल्स का जिन लोगों को प्रॉब्लम है, मायोकार्डाइटिस है, उन लोगों में भी आप ये मेडिसिन नहीं यूज़ करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मज़ीद इसके साथ ही वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।